टू माई चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज की वीडियो खास होने वाली उन लोगों के लिए जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं। तो बिहार में जो लोग शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए जो वैकेंसी आने वाली थी एस्टेट की, तो वो आ चुकी है। तो इसके पहले भी इसकी डेट्स बताई गई थी जो कि 11 सितंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से फॉर्म का लिंक ओपन नहीं हुआ, साइट नहीं ओपन हो रहा था, या फिर जो भी एस्टेट बिहार एस्टेट विभाग से जो भी वैकेंसी के लिए निकली थी नोटिफिकेशन, वो जारी नहीं कुछ कारणों से हो पाई। लेकिन अब इसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और अ, आगे क्या करना है, अप्लाई क्या जो भी प्रोसेस है, ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पे आप बने ज़रूर रहें। तो इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि बीएड 2025 जो लोगों ने किए हैं तो वो क्या करें, या फिर जिनके पास मार्कशीट या नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो सब क्या करें। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक सारी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखते रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जॉब के रिगार्डिंग वो आपको मिलती रहे। तो जैसा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यानी बीएससीबी ने एस्टेट की परीक्षा जो भी 2025 में होने वाली है 2025 के लिए, तो उसकी जो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को भरने के लिए जो शॉर्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं और डिटेल नोटिफिकेशन भी। तो हम बातें करेंगे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन की जो पहले आई थी। तो इसमें जो तिथि बताई गई है, जो कि विज्ञप्ति संख्या PR 221/2025 के द्वारा स्थगित जो भी परीक्षा, यानी कि जो अभी बताया था वीडियो की शुरुआत में कि परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा का आवेदन पत्र भरने की तिथि जो थी वो स्थगित कर दी गई थी कुछ कारणों की वजह से। लेकिन अब इसकी जो तिथि है वो फाइनली डिसाइड हो गई है और फॉर्म को भी फिलअप करना जारी हो चुका है। तो 19 सितंबर 2025 से लेकर 27 सितंबर 2025 तक इसकी जो डेट है वो निर्धारित की गई है, जिसमें आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं बिहार एस्टेट के लिए। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है bsebestate.com। तो इस पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बिहार विज्ञप्ति संख्या जो PR 218 बता 2025 के जो भी शेष निर्देश यथावत जैसा का तैसा रहेगा। तो 18 में यानी ये जो वैकेंसी का जो विज्ञप्ति संख्या यानी नोटिस नंबर, सेंट्रलाइज नोटिस नंबर, जो भी इसकी नोटिस नंबर थी, तो उसको 221/2025 किया गया, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की सिर्फ तिथि को बढ़ाया गया। बाकी जो भी निर्देश दिए गए हैं वो सब जैसा के तैसे रहेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें चेंजिंग किया गया है या नहीं। तो इसमें आगे हम जानेंगे कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई की प्रोसेस यानी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी योग्यता क्या होगी एस्टेट फॉर्म 2025 को भरने के लिए। तो इसमें जो भी है माध्यमिक शिक्षक परीक्षा पात्रता परीक्षा जो एस्टेट 2025 है, तो जितने भी अभ्यर्थी होंगे उन तो वे जो भी इसमें बताया गया है कि पेपर 1 माध्यमिक के लिए माध्यमिक स्तरीय जो भी कक्षा है उसमें पढ़ाई जाने वाली सभी विषयों और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए जो भी पढ़ाए जाने वाले जो भी विषय हैं उसमें उस उन्हीं दोनों के लिए यानी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एस्टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। यानी कि पेपर 1 माध्यमिक विद्यालयों के लिए और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि दोनों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। अगर आप पेपर 1 चूज़ करना चाहते हैं तो पेपर 1 चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप पेपर 2 चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप दोनों पेपर भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो भी होंगे वो प्रश्न पत्र जो होंगे वो प्रश्न एक एक अंक के होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ये थे परीक्षा के पैटर्न्स क्या होंगे। उसके बाद परीक्षा के विषयों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे साथ ही साथ मैं इसमें शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो इसमें सबसे पहले है कि कौन कौन से विषय इसमें आएंगे, और जो भी विषय हैं वो कोड के अनुसार दिए गए हैं। जैसा कि तो इसमें विषयों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सभी विषय हैं जो कि पेपर 1 के अंतर्गत है। और उसके बाद अगर और बात की जाए तो इसमें जो सेकंड जो इसमें क्राइटेरिया है इसमें शारीरिक शिक्षा के लिए है, और इसके बाद संगीत विषय के लिए है, ललित कला विषय के लिए और नृत्य विषय के लिए है। उसके बाद विशेष विद्यालय अध्यापक है उनके लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में बात कही गई है।
और इसके बारे में हम अभी डिटेल में और जानेंगे। और साथ ही साथ पेपर 2 के लिए उच्च माध्यमिक में भी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, ये सभी विषयों के लिए, वनस्पति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तो इन सभी के लिए, वाणिज्य के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए भी भर्ती है। उसके बाद कृषि, संगीत, इन सभी चीज़ों के लिए जितने भी सारे विषय हैं, इन सभी चीज़ों के लिए पेपर 2 में वैकेंसी के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिसमें अगर हम पहले पेपर 1 की बात करें, यानी माध्यमिक जितने भी विद्यालय माध्यमिक शिक्षा हैं उसके लिए हम बात करें, तो अगर आप पेपर 1 की एग्ज़ाम इसमें सिर्फ देना चाहते हैं, तो क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या फिर स्नातकोत्तर यानी पीजी में, एमए में ये उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता संस्थान से आपका बीएड होना चाहिए, जो कि 50% अंकों के साथ यहाँ पे लिखा गया है। या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना जरूरी है या पीजी किया हुआ होना चाहिए, जो कि 45% अंकों के साथ होना चाहिए। और 13 नवंबर 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो भी है उसके विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें और भी हैं, जैसे कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा इंटर यूनिवर्सिटी जो खेलकूद प्रतियोगिता होती है, या फिर खेलकूद प्रतियोगिताओं और एथलेटिक्स में आपकी सहभागिता होनी चाहिए। उसके बाद शारीरिक शिक्षा के लिए आप वैकेंसी को भरना चाहते हैं, तो इसमें और भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दी गई, जिसमें से अगर आप किसी एक को आप फुलफ़िल करते हैं, तो आप ज़रूर इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। उसके बाद एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक किया हुआ होना चाहिए। या फिर वे लोग भी भर सकते हैं जिन्होंने खेल या एथलेटिक्स में राज्य या विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो। इसके बाद संगीत विषय की बात करें, तो इसमें न्यूनतम जो होना चाहिए वो 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और ललित कला विषय में भी 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो पूर्ण होनी चाहिए। नृत्य विषय के लिए यानी डांस क्लास के जो भी विषय होंगे उसके लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ नृत्य शिक्षा में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए मिनिमम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। एवं यानी साथ ही साथ इसमें है कि भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर आपके पास होने चाहिए। तो इसमें जो है, इसमें विशेष विद्यालय अध्यापक में आपके पास एक तो स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास वैध एक सीआरआर नंबर होना चाहिए जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा होना चाहिए। पेपर 2 की बात की जाए, तो इसमें पेपर 2 में भी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, जितने भी हैं सब्जेक्ट्स उन सभी के लिए भर्तियाँ है। और जिसके लिए आपके पास अब कम से कम 50% अंकों के साथ आपका स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए आपका। या फिर आप अगर आपके पास 45% अंक के साथ स्नातकोत्तर किया हुआ है यानी पीजी किया हुआ है, तो ये जो कि 13 नवंबर 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड किया हुआ होना चाहिए।
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ जो भी विषय होंगे, जैसे भौतिक विज्ञान है तो आपको भौतिक विज्ञान में होना चाहिए पीजी किया हुआ, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र है तो उसके लिए पीजी, उसमें जंतु विज्ञान तो उसमें पीजी किया हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से आपका 50% अंकों के साथ उसमें पीजी किया हुआ होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट आप लेंगे, और साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। या फिर आपके पास 55% अंकों के साथ आपने अगर उत्तीर्ण किया है और उसके समकक्ष जो भी समकक्ष ग्रेड के साथ जो विषय है जो भी दिए हुए हैं उसमें स्नातकोत्तर की उपाधि और 3 साल का बीएड या बीएड एमएड किया हुआ होना चाहिए, तो आप इसमें फॉर्म आपके लिए अप्लाई कर सकते हो। वाणिज्य में भी इसी तरह से, जिसमें दिया हुआ कि 50% अंकों के साथ आपका स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, पीजी की उपाधि। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि वाणिज्य में क्या है योग्यता, जिसमें बताया गया कि सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, तभी आप वाणिज्य के लिए पेपर 2 के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो भी विषय है उसमें जो भी उपाधि होनी चाहिए आपके पास, और डोएक से ए लेवल स्तर का किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। तो ये इस कंप्यूटर साइंस के लिए और भी शैक्षणिक योग्यताएं बताई गई हैं, जिसमें एमसीए का 3 वर्ष का कोर्स, 6 सेमेस्टर का कोर्स है, वो सभी इसमें भी दे सकते हैं। उसमें एक बात बताई गई कि कंप्यूटर साइंस विषय के लिए अभ्यर्थियों को बीएड की योग्यता ज़रूरी नहीं है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। यानी कि अगर आपने एमसीए किया हुआ है या तो आप पेपर 2 के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं एज ए कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए, या फिर आप डोएक लेवल बी लेवल की एग्ज़ाम्स को पास कर दिए हैं, या फिर ए लेवल की या फिर सी लेवल की, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कृषि के लिए आपका कृषि या उद्यान में स्नातक की उपाधि 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। इसमें बताया गया है कृषि वाले में कि मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय वो अंतिम होगा। उसके बाद संगीत विषय में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें है कि 50% अंकों के साथ आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि या फिर उसके समकक्ष जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो आपके पास होने चाहिए। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है, तो वो सभी चीज़ों के बारे में भी हम जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और हमारे चैनल पे इसके लिए जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द वे अपने जो भी अगर आप वे फुलफिल कर पाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, तो वे फॉर्म भर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।